और इसी में दोस्तों एक और चीज़ आ जाती है कि आपने कस्टमर से बात कैसे करनी है। जब कस्टमर आप तक पहुंच जाता है तो आपने कस्टमर के साथ बिहेव कैसे करना है। तो इसमें मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं जो आपको ध्यान रखनी है कि आपने कस्टमर के साथ हमेशा पोलाइटली बात करनी है। चाहे सिचुएशन कुछ भी हो तो पोलाइटनेस को ना छोड़ें, पोलाइटनेस को बनाए रखें। दूसरी चीज़, जब कस्टमर आपसे बात करता है तो कस्टमर की हर बात का जवाब देने की कोशिश करें और कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करें। और कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होकर जाएगा तो डेफिनेटली उसके माइंड में आपकी एक पॉजिटिव छवि क्रिएट होगी। अब अगली जो कंडीशन आ जाती है वो ये है कि अगर कस्टमर गुस्से में है तो आप क्या करेंगे। दोस्तों, अगर कस्टमर गुस्से में है किसी रीजन से, रीजन कुछ भी हो सकता है, मे भी हो सकता है आपसे कोई गलती हो गई हो, मे भी ऐसा हो सकता है कि कस्टमर को नॉलेज ना हो, किसी गलत रीजन की वजह से आप पर गुस्सा हो रहा है, तो भी आपने पोलाइटनेस को बनाए रखना है। आपने कस्टमर पर कभी भी चिल्लाना नहीं है, शांति से बात करें, हमेशा पोलाइटली ही बात करें और उसको पोलाइटली ही समझाएं। और दोस्तों, कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि जैसे आप किसी वेबसाइट पर काम कर रहे हैं और काम हो नहीं रहा है, मतलब या तो वेबसाइट बिजी है या कोई और रीजन है जिसकी वजह से काम नहीं हो रहा है, सिस्टम काम नहीं कर रहा है या कस्टमर के पास डाटा कंप्लीट नहीं है जिस वजह से काम कंप्लीट नहीं हो रहा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब आप किसी काम को करने की ट्राई करते हैं, बार बार ट्राई करते हैं और वो बार बार ट्राई करने के बाद भी नहीं हो पाता है, तब गुस्सा आता है और उस टाइम पे कस्टमर का जो उतावलापन है वो भी नहीं रुकता है। कस्टमर हर मिनट में पूछता है, बार बार आपसे पूछता है क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या बात हो गई, ये कर लो, वो कर लो। बहुत सारे सजेशंस कस्टमर आपको कुछ ही मिनटों में दे देता है। तो उस कंडीशन में और भी गुस्सा आता है और वो जो काम ना होने का गुस्सा है वो कस्टमर पर उतर जाता है। तो इस कंडीशन को आपने पहले ही माइंड सेट में बना के रखना है, इसको बिठा के रखना है और इसको अंडरस्टैंड करना है कि अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो उस कस्टमर को आप शांत कीजिए, कह दीजिए कि भाई साहब अभी काम नहीं हो रहा, आप इतने घंटे के बाद फिर से ट्राई करें। या उसका काम कल कर सकते हैं तो उसको कह सकते हैं कि भाई साहब आज ये काम आपका मैं नहीं करूंगा, आपका ये काम मैं कल करूंगा। तो वो सिचुएशन आप अपने अकॉर्डिंग उसको हैंडल कर सकते हैं। बट सिचुएशन शुड बी अंडर कंट्रोल, आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। इससे नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि कस्टमर को पूरी नॉलेज नहीं होती है, किसी भी बारे में पूरी नॉलेज नहीं होती, तभी वो आपके पास आता है। तो जैसे ही कस्टमर आके आपको कोई बात बोलता है तो वो अधूरा डाटा आपके पास लेकर आएगा, अधूरी जानकारी आपके पास लेकर आएगा। तो आपने उसकी बताई हुई गलत चीज पर उसको लेक्चर नहीं देना है, आपने उसकी बात सुननी है और उसको शॉर्टकट में समझाना है। और अगर काम हो सकता है तो उसका करना है, नहीं हो सकता है उसको वहीं पर छोड़ देना है। डोंट वेस्ट योर टाइम। आपने काम को करने के लिए एक सिस्टम का यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कस्टमर आपके पास ऑलरेडी बैठा हुआ है, आप उसका काम कर रहे हैं और दो कस्टमर और आ जाते हैं और वो आपको ये कह देते हैं भाई साहब मेरा पहले कर दो, और तीसरा आके कहता है मेरा पहले कर दो। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? कभी भी आपने सिस्टम को खराब नहीं करना है, काम आप 1 बाय 1 ही करेंगे। एक का हो जाएगा उसके बाद दूसरे का करेंगे, दूसरे का हो जाएगा उसके बाद आप तीसरे का करेंगे। अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो आप उसको कह सकते हैं कि भाई साहब आप कल आ सकते हैं या फिर 1 घंटे के बाद आ सकते हैं, उसको आप समय दे सकते हैं। तो इस तरीके से उनको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आती है कि आपने प्रायोरिटी किस काम को देनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 3 कस्टमर आपके पास एक साथ आ जाते हैं, एक कस्टमर से आपको 50 रुपए बचने हैं, टाइम उतना ही लगना है, और एक कस्टमर से आपको 100 रुपए बचने हैं, टाइम उतना ही लगना है, और एक कस्टमर से आपको 200 रुपए बचने हैं, टाइम उतना ही लगना है। तो उस कंडीशन में आपने वहां पर जिस सर्विस से आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है उस सर्विस को आपने चूज करना है। अगर आपके पास टाइम फ्री है तो उस कंडीशन में आप काम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम फ्री नहीं है तो उस कंडीशन में आप काम की जो प्रायोरिटीज अगर आपने सेट करनी हो तो आप अपने काम की प्रायोरिटीज सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर प्रॉफिट। सबसे पहले तो आपने उस व्यक्ति को ध्यान में रखना कि कौन व्यक्ति आपसे वो काम करा रहा है। अगर सोशली कोई स्ट्रांग बंदा है या आपका कोई जानकार है तो आप पहले उसका कार्य करें, चाहे उसमें आपको कितना भी प्रॉफिट मिल रहा हो, चाहे दूसरे कार्य में आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो, क्योंकि जो जानकार व्यक्ति होता है उसका आपको काम हमेशा पहले करना चाहिए। या फिर जो सोशली स्ट्रांग थोड़ा सा बंदा होता है वो आपको फ्यूचर में काम आ सकता है, तो उसको आपने थोड़ी सी प्रायोरिटी देनी है। उससे अगली जो चीज है वो है शब्दों का उचित उपयोग करें। जब किसी से बात करते हैं आप तो आपने शब्दों का उचित उपयोग करना है, सम्मानजनक भाषा का यूज करना है, आप कहकर पुकारना है और हमेशा सॉफ्ट लैंग्वेज यूज करनी है। कभी भी आपने हार्ड वर्ड्स नहीं बोलने हैं किसी भी कस्टमर को, क्योंकि अगर आप सॉफ्ट स्पीकर होंगे, लोगों से सॉफ्टली बात करेंगे, उससे आपका स्वभाव झलकेगा कि ये आदमी थोड़ा सा सॉफ्ट है। सॉफ्ट स्वभाव से सभी आकर्षित होते हैं और
अगर लोगों का आकर्षण आपके प्रति बढ़ेगा तो डेफिनेटली सीधी सी बात है आपका काम भी बढ़ेगा। अगर हम शब्दों का उचित उपयोग करेंगे तो हमारी जो बात है वो अगला समझ भी जाएगा और उसको बुरा भी नहीं लगेगा। मतलब थोड़ा सा चतुराई आपने सीखनी पड़ेगी। इन सभी चीज़ों के साथ एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है, वो ये है कि कभी भी एक से ज़्यादा कार्य एक साथ न करें, क्योंकि ह्यूमन माइंड जो होता है वो सिर्फ एक जगह पर सही ढंग से फोकस कर सकता है। अगर आप खुद को 2 से 3 कार्यों में लगा देंगे तो कोई सा भी काम में भी ढंग से ना कर पाए। अगर आपको आदत है ऐसे करने की तो मे भी आप कुछ सही ढंग से कर भी पाए, लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ वर्क्स आपके बढ़ेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक बार उधर जाएगा एक बार उधर जाएगा, तो गलती के चांसेस ज्यादा हैं। तो सही तरीका यही है कि एक बार में सिर्फ एक कार्य करें, उसके बाद नेक्स्ट कार्य के लिए बढ़ें। अगली जो चीज है वो ये है कि सलाह उसी को दे जिसको जरूरत है, फालतू में ज्ञान किसी को ना दे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको गाइडलाइन की जरूरत होती है और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको गाइडलाइन की जरूरत नहीं होती है। तो उनको पहचानना है आपने। जिसको जरूरत है, जो पूछ रहा है, तो ही उसको ज्ञान दे, जो नहीं पूछ रहा है उस कंडीशन में आप चुप रहें, तो अपना समय बचाएं, अपनी एनर्जी बचाएं तो बेहतर है। दोस्तों, इससे अगली जो चीज है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि जैसे ही आपका काम बढ़ता है तो उस कंडीशन में आपको एक हेल्पर रख लेना चाहिए। वर्किंग बेस पर आपके नियर अबाउट अगर कोई ऐसा बच्चा है जो काम सीखना चाह रहा है, या फिर वर्किंग बेस पर उसको आप कुछ थोड़ा बहुत पैसा देकर अपना काम करवा सकते हैं। क्योंकि अगर आप सारा काम खुद ही करना चाहेंगे तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर वर्कलोड बढ़ेगा तो उसके लिए आपको वर्कर चाहिएगा। तो अगर आप वर्कर को रखते हैं तो उससे आपकी कस्टमर सर्विस भी सही रहेगी और आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा, आपका टाइम भी सही रहेगा, तो सारी चीजें ठीक रहेंगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो एक साइबर कैफे होल्डर के लिए बहुत ही जरूरी हैं। थैंक यू।